हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोई भी यूनिवर्सल कार्ड आप किसी भी टीवी में किस तरीके से आप लगा सकते हो। तो यूनिवर्सल इंस्टॉल करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान होना चाहिए वो ध्यान देना आप, ठीक है। तो ये है यूनिवर्सल अपना, ठीक है। पैनल के बारे में आपको पता होना चाहिए, पैनल कितने वोल्ट का है। तो यहाँ से आपको बोर्ड को भी देना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट, ठीक है, 3.3 5 वोल्ट। अगर पैनल आपका 5 वोल्ट का है तो ये जंपर जो है आपका 5 वोल्ट का लगेगा। अगर 3.3 का है तो ये लगेगा आपका 3.3 में। जो अभी हमारा पैनल है वो है 12 वोल्ट का, तो हमने यहाँ 12 वोल्ट पे ही सेट कर रखा है, ठीक है। और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पैनल है एचडी है या फुल एचडी है। तो देखो यहाँ पे अगर 5 पेयर है तो हमारा जो पैनल है एचडी है। अगर 10 या 12 पेयर हुए तो हमारा पैनल जो है फुल एचडी होगा। तो अभी जो हमारा पैनल है वो नॉन एचडी है, ठीक है। तो नॉन एचडी ही आपको केबल लेनी है, ठीक है। पहली बात पैनल कितने वोल्ट का है, और दूसरी बात आपका जो रेजोल्यूशन है वो क्या है, एचडी है, नॉन एचडी है या फिर फुल एचडी है। और 4K भी हो सकता है, ठीक है। और जो तीसरी बात आती है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो सभी लोग इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, जो आपकी वीसीसी है, पैनल वीसीसी वो आपके राइट साइड है या लेफ़्ट साइड है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो ये वीसीसी है, यहाँ पे फ्यूज़ लगा है। तो आपको इसको मानना नहीं है कि राइट साइड है या लेफ़्ट साइड है। तो आपको क्या करना है पहले यहाँ से चेक कर लेना है फ्यूज किस साइड है, ठीक है। तो मेरे हाथ से जो राइट साइड है, तो केबल भी आपको राइट वाली लानी है, ठीक है। अगर लेफ़्ट साइड हुआ तो आपको केबल लानी है लेफ़्ट वाली। तो ये 3 बातों का खासकर ध्यान रखना होता है। पैनल कितने वोल्ट का है, और आपकी रेजोल्यूशन क्या है, और आपकी जो वीसीसी 12 वोल्ट है या 5 वोल्ट है 3.3 राइट साइड से जा रही है या फिर लेफ़्ट साइड से जा रही है। नहीं तो अगर आपसे गलती हुई तो हो सकता है कि आपका पैनल ख़राब हो जाए। तो आज मैं आपको यूनिवर्सल के बारे में बहुत सी जानकारियाँ देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान देना। तो पैनल वीसीसी मैंने आपको यहाँ लगाया, ये रहा। तो ये पैनल वीसीसी है, और यहाँ से आपको चेक भी करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये एरो बना हुआ है, ठीक है। तो ये रहे ये। तो यहाँ पे आपको ये पैनल वीसीसी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। देख के ही लगाना, तो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से नहीं होगा तो आप पीछे से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी जो LVDS केबल है वो भी ठीक लगी है। अगला जो हमें चेक करना है इसमें, तो आज एडेप्टर के थ्रू तो नहीं बताऊंगा, हमेशा क्या है एडेप्टर के थ्रू होता है। तो हमें इंस्टॉल करना है तो एक पावर सप्लाई आपके में भी हो सकती है, और किसी किसी का मदरबोर्ड ख़राब होता है तो खाली आप यूनिवर्सल भी डाल सकते हो। तो ये कस्टमर का टीवी है जो आज आया हुआ है। तो पैनल तो इसका ठीक है, तो मैं इसमें यूनिवर्सल कार्ड डाल रहा हूँ। तो उस वजह से मेरे पास पावर सप्लाई भी नहीं थी, तो मैं 32 इंच की पावर सप्लाई ले आया। आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी, 32 इंच की भी 40 इंच की भी आसानी से मिल जाती है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, केवल पावर केबल देना है, देखो, ठीक है। और जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो उसको देना है। जैसे कि 12 वोल्ट यहाँ दिखाओगे, ये देखो ये 12 वोल्ट है, ठीक है। कार्ड को ही 12 वोल्ट देनी है आपको। यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको, ये देखो 12 वोल्ट, ये रहा। उसके बाद यहाँ पे ऑन ऑफ का मतलब होता है BL ऑन, यानी कि बैकलाइट को जलाने वाला सिग्नल। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा EN। तो काफ़ी नाम होते हैं, EN हो गया, ऑन ऑफ हो गया, NF हो गया। तो इसके साथ जितने भी नाम होते हैं बैकलाइट ही कहा जाता है उनको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका बैकलाइट का EN नाम लिखा हुआ है। और उसके बाद ये आपका JND होगा। ADJ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप लगा सकते हो, ब्राइटनेस के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो वही चीज़ दे रखी है, ऑन ऑफ और ADJ। बस ये कनेक्शन यहाँ से यहाँ करना है, ये हमने कनेक्शन कर दिए इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी करना है, कोई सी भी सप्लाई है, बस आपको 12 वोल्ट लेना है, ठीक है। ये 12 वोल्ट से मैंने 12 वोल्ट इसको दे दी, और ये आपका BL ऑन से BL ऑन दे दिया, ठीक है।
और ग्राउंड से ग्राउंड, ये 3 कनेक्शन हमको करना होता है। अगर आप ADJ नहीं भी दोगे तब भी चलेगा, तो अगर आप देना भी चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो बैकलाइट का जो प्लस माइनस है वो आप इस पर लगा दोगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस माइनस, ठीक है, तो प्लस माइनस आप आसानी से इस पर लगा सकते हो। ये बैकलाइट का प्लस माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो देख लेंगे फिर इसकी तो देखते हैं कैसी पिक्चर आती है। यूनिवर्सल कार्ड जो है मैंने इंस्टॉल कर दिया, तो देखते हैं कैसी पिक्चर आती है। तो ये इन बातों का ध्यान रखना यूनिवर्सल लगाते हुए, जो जो मैंने आपको बताया है। बाकी यूनिवर्सल डालना बहुत आसान बात है, पर जो हमारे नए स्टूडेंट हैं, जो अभी इस लाइन में अभी काम कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसलिए ये वीडियो बनाई गई है नए स्टूडेंट के लिए। तो देखते हैं हम क्या दिक्कत होती है, क्या पिक्चर आती है। ठीक है, हमारा कार्ड ऑन हो गया है, तो टीवी भी हमारा ऑन हो गया है, ठीक है। देखो बैकलाइट आ गई, मैं दिखाता हूँ आपको, ऐड कर देना, ठीक है। तो ये देखो कैसी पिक्चर आ रही है इसमें। तो अगर आपकी भी अगर ऐसी पिक्चर आती है, देखो दिख रहा है आपको, दिखाना मैम इधर, ये देखो ऐसी पिक्चर आती है। अगर कोई भी यूनिवर्सल कार्ड अगर आप इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो ऐसी पिक्चर आती है आपकी। ये देखो ऐसी पिक्चर आएगी आपकी। तो इसका मतलब है कि इसका जो रेजोल्यूशन है वो डिस्प्ले के साथ मैच नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस बोर्ड का जो रेजोल्यूशन है वो इस डिस्प्ले के साथ मैच कराना है। तो इसमें आपकी एक पर्ची आती है, ये देखो। तो रेजोल्यूशन हमारा जो था 1366/768। तो जैसे ही मैं ये कोड दबाऊंगा इनपुट, तो किसी रिमोट में आपका सोर्स बटन होता है, तो इनपुट या सोर्स दोनों में से कोई सा भी आप दबा लो। तो देखते हैं हमारी पिक्चर्स कैसी होती है। सोर्स 0366, सोर्स 03662। तो देखते हैं हमारी पिक्चर कैसी आती है। ये देखो हमारी पिक्चर आ चुकी है, ठीक है। ये देखो नो सिग्नल आ गया, ठीक है। अगर आप कोई भी यूनिवर्सल कार्ड डालते हो तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
तो जैसे कि एक तो रेजोल्यूशन हो गया, तो कभी कभी जो है मैपिंग की भी प्रॉब्लम आती है। अगर मैपिंग की भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। मैपिंग की आती है, पिक्चर उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है